चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी ने मतदान से पहले जारी किया वीडियो संदेश, कहा काशी के लोग 1 जून के बाद बनाए नया रिकॉर्ड। दिल्ली आपातकाल की स्थिति में है, हीट वेव से जूझ रहे हैं। जल संकट के बीच मंत्री आतिशी ने भाजपा से बोली ये बात। आरजेडी प्रवक्ता मुकेश सहनी ने घर में किया आराम, फिर लिया मछली का स्वाद, कहा तड़का लगा रहा हूं, 4 जून को भोज होगा। जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसे एलजी, कहा अपनी नाकामियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस एग्जिट पोल से जुड़ी किसी भी डिबेट में शामिल नहीं होगी, पवन खेरा ने कहा नतीजों के बाद सहर्ष भाग लेंगे। कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव का तंज, बोले मनोबल इतना गिर गया है कि अपनी सीट पर लड़ने की हिम्मत नहीं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में बाढ़ पर जताई चिंता, दिया हर संभव मदद करने का भरोसा। असम और मणिपुर में भारी बारिश से उफान पर नदियां, 2 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 300 सीटें। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का सख्त निर्देश, कहा काम करने वाली सभी जगहों पर जरूर हों अग्निशामक यंत्र। लोकसभा चुनाव 2024 पर बिहार में भीषण गर्मी से 10 मतदान कर्मियों सहित 14 व्यक्तियों की हुई मौत। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पानी निकालने वाले बोरवेल को खुला छोड़ने वालों के लिए जारी किया सख्त निर्देश, कहा बोरवेल खुला छोड़ने वालों की खैर नहीं। योगेंद्र यादव ने की फाइनल भविष्यवाणी में चौंकाने वाला दावा, कहा बीजेपी बहुमत से दूर लेकिन बन सकती है एनडीए सरकार। केंद्र सरकार की योजना में 142 करोड़ के घोटाले का दावा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला तो भड़के जज, बोले आपको शर्म आनी चाहिए। आज 7वें चरण की वोटिंग के लिए तैयार विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ टसिंगंग, यहां हर बार होता है 100% मतदान। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने किया चौंका देने वाला खुलासा, कहा आईपीएल खेलने नहीं अय्याशी करने आता है ये खिलाड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी से है सुब्रमण्यम स्वामी का दिल जले आशिक जैसा रिश्ता, बोले बीजेपी के पूर्व एमपी बदला तो जरूर लूंगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एनडीए की टेंशन बढ़ाने वाला आशुतोष का दावा, कहा बीजेपी को नहीं मिल रहा बहुमत। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, कहा सरकारी नौकरी में प्रमोशन अधिकार नहीं, संविधान ने भी तय नहीं किया है मानदंड। पीओके हमारा नहीं है पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा फिर विदेशी जमीन पर क्यों तैनात किए सैनिक। एक्सीडेंट के बाद पहली बार बृजभूषण ने तोड़ी चुप्पी, बोले नहीं लेंगे जिम्मेदारी। कन्याकुमारी में पीएम मोदी के ध्यान का दूसरा दिन, भगवा कुर्ते गमछे में दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखें तस्वीरें। एमएसपी पर गेहूं खरीद बिक्री में आई धीमी, सरकार को नहीं मिल रहा किसानों का साथ। यूपी के कई जिले में आंधी तूफान से 1500 से अधिक गांवों की बिजली हुई ठप, बहाल होने से लग सकते हैं 1-2 दिन। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट, मंत्री आतिशी ने केंद्र को लिखा पत्र, यूपी हरियाणा से दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अब कैप्टन अमरिंदर ने लिखा पत्र, लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। बिहार में राजद प्रवक्ता का बड़ा आरोप, बोले राजभवन में ईवीएम हैकर ठहरे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा आज मतदान के बाद भी सतर्क रहें, भाजपाइयों के बहकावे में न आए। हीटवेव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, कहा अनावश्यक बिजली कटौती न करें, तत्काल सही कराएं फॉल्ट। जीएसटी के जांच अधिकारियों की शैली पर कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी, कहा पुख्ता सबूत होने पर ही गिरफ्तार करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, कहा 1 जून से लागू होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की हुई सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला। एडीजी पीसी मीना ने दिए निर्देश, बोली लोकसभा चुनाव पर बरेली जोन के सभी मतगणना स्थलों की ड्रोन से होगी निगरानी। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर कंसास से कांग्रेस के लिए लड़ रहे चुनाव, रिपब्लिक नेताओं ने किया समर्थन।
भारत अमेरिका के बीच बढ़ रही सैन्य साझेदारी, पेंटागन ने कहा हमें इस पर बेहद गर्व है। पाकिस्तानी सेना ने डिजिटल आतंकवाद को हराने की खाई कसम, कहा देश में निराशा फैलाने की कोशिश। भारत सरकार का बड़ा दावा, कहा रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन में रखा अपना 1 लाख किलो सोना भारत वापस मंगाया। 1991 के बाद पहली बार किया यह काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा, बोली 2014 से 2023 के बीच 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संकटग्रस्त त्रिशीन वसूले गए। मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, मुकेश अंबानी व गौतम अदानी शीर्ष 10 से बाहर। आयकर विभाग ने चुनाव के दौरान 1100 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए। केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश, कहा 1 जून से बदलने वाले हैं कई नियम, सस्ता होगा पेट्रोल, डीजल और गैस। सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, ई-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। दिल्ली सरकार पर एलजी ने साधा निशाना, बोले पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों की वजह से 40% पानी बर्बाद हो रहा है। गुजरात में बीजेपी नेताओं ने लिया फैसला, कहा राजकोट अग्निकांड को देखते हुए 4 जून को नतीजों के बाद नहीं मनाएंगे जश्न। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात प्रभावित राज्यों के सभी 4 मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक लू से 10 मतदान कर्मियों समेत 14 लोगों की हुई मौत। सरेंडर से पहले बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा मैं जेल में रहूंगा लेकिन काम नहीं रुकेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर की कुर्की, नोएडा की कोर्ट ने दिया आदेश। तेजस्वी यादव बोले एनडीए सरकार की हठधर्मी के कारण भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की हुई मौत। विपक्ष द्वारा पीएम के ध्यान के विरोध पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बोले कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। स्वाति मालीवाल केस को लेकर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। देश की राजधानी दिल्ली के विवेकानंद कैंप में पानी के लिए जद्दोजहद, सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं लोग। बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को 273 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।